अंबाला में आज कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ उतरे सड़कों पर। आपको बता दें कि आईपीएस आत्महत्या मामले को लेकर अंबाला में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और एक मार्च निकालते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त अंबाला को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो कि पहले ही हो जानी चाहिए थी, और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले। तस्वीरें आज यानी कि सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे की हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी जो है ज्ञापन देगी इस बेइंसाफी के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर। जो उसके परिवार की मांग है, हम उनका समर्थन करते हैं और उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल ही सरकार अपने ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी लॉ है, पहले भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, सुसाइडल नोट पे एक्शन होता है, और यहाँ तो एक सीनियर ऑफिसर का, एक जिम्मेवार आदमी का डिटेल वो है, सुसाइडल नोट है, उस पर उनको सस्पेंड किया जाए और इमीडिएटली उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। यही तो मांग है। आज पूरा प्रदेश और सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी, ये एक नेशनल इशू है। आज पूरे देश को संदेश देना है कि यहाँ हो कह रहा है, कैसे सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसर्स को जो है तंग करते हैं। बहुत बारी होता है, दबाव में वो काम करते हैं। प्रदर्शन मैं समझता हूँ खाली अंबाला छावनी में नहीं है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगभग आज 7वां दिन हो गया। एक हमारे आईपीएस अधिकारी जिनको सरकार ने बार बार पलट किया, उनको तंग किया गया। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, अपनी खुद की जान ले ली, अपने रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। आज लगभग 7वां दिन है। आप देख सकते हैं उनकी धर्मपत्नी, वो भी एक सीनियर अधिकारी हैं, वो बार बार सरकार से गुहार लगा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, और सरकार नींद में सोई हुई है। मेरे को जितनी जानकारी मिली, जानकारी से पता लगता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रहे हैं। बीजेपी का एक गुट चाहता है कि जो उच्च अधिकारी है, जो इसमें शामिल है, वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो बीजेपी का दूसरा गुट है, मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, दूसरा गुट जो है दिल्ली का गुट है, एक जिनकी ये मंशा है, जिन्होंने सारी ये रचना रची, वो चाहते ही नहीं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जिनकी मेन साजिश थी, मुख्य साजिश थी, उनको हटाना नहीं चाहते। हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि पहले जो उच्च अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, जब यहाँ की सुरक्षा करने वाले ही उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक समाज के प्रति इस बीजेपी सरकार ने एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो भारत की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, उन पर जूता फेंका गया और उनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद यूपी में एक दलित समुदाय के व्यक्ति की मार कर हत्या कर दी गई, और हमारे यहाँ पे जो एडीजीपी, जो पुलिस के प्रमुख हैं, जो हमारे हरियाणा की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं को आत्महत्या पे मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद उस पे उनके जो सुसाइड नोट है, उस पे कार्रवाई भी नहीं की जा रही, और जिन जिन शख्सियत के नाम है उनको दोबारा उसी पोस्ट पे रखा जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में एक आंदोलन कर रही है और जगह जगह ज्ञापन दे रही है और लोगों को जगाने का काम कर रही है। इस सरकार की जो भय के युक्त नीतियां हैं, इसके खिलाफ एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को दिया जाएगा और मांग की जाएगी
कि भाई पूरन कुमार जी की जो आत्महत्या है और जो उनके सुसाइड नोट है उनको न्याय मिले, उनके परिवार को जो उनकी मांग है उसको माना जाए और इस दलित समुदाय में जो भय का माहौल है वो खत्म हो। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज ये जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आईपीएस अधिकारी भाई पूरन कुमार जी का जो आत्महत्या का मामला है उसको न्याय दिलाने के लिए और उनकी एक उच्च स्तरीय जांच करने के लिए उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के समय में इस बीजेपी सरकार में लोग भय के माहौल में हैं, अपराध चरम सीमा पर है और जब वरिष्ठ इस तरह के वरिष्ठ अधिकारी ही उनको ही न्याय ना मिले तो एक आम आदमी किस तरह से भय के साए में जी रहा है ये आप सभी कल्पना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस जांच को आज एक हफ्ता हो चुका है, उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ। इसको लेट किया जा रहा है, जानबूझ के लेट किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं तथ्यों से छेड़छाड़ हो सके, परिवार को बहलाया फुसलाया जा सके, प्रलोभन दिया जा सके और समाज को कहीं ना कहीं आज प्रदेश को देश को दो फाड़ करके इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम इसी के विरोध में अब इसकी जांच हो, इसको आज उपायुक्त जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं राज्यपाल जी के नाम। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी हमारे देश में जातीय भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और उस उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में चल रहा है। और जहां तक बतौर वकील आपका एक मेरे से एक अच्छा प्रश्न है कि आप देखिए कि एक अपराध हो जाता है, एक अननेचुरल डेथ हो गई है, उसमें तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। उसके बाद परिवार द्वारा अभियुक्तों के नाम दिए गए, परिवार द्वारा इसके अलावा वहां पे एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें नाम थे, लेकिन जब एफआईआर हम पढ़ेंगे उसमें कहीं भी किसी भी अभियुक्त का जो अभियुक्तों का खाना होता है उसमें नाम नहीं है। तो साफ तौर पे एक आप एफआईआर और भी देखेंगे उसमें नीचे जहां सिग्नेचर होने होते हैं वहां सिग्नेचर भी नहीं है। तो दिख रहा है किस प्रकार से जो दोषी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको बचाने का प्रयास, पुरजोर प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि 2 घड़े भाजपा में भी हो गए हैं। तो हमारा जो ये 36 बिरादरी का प्रदर्शन है, कांग्रेस गरीबों की जो दबे हुए हैं उनकी आवाज बनकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रही है और उम्मीद है कि परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा।